लिखिए, सूत्री विभाजन या माइटोसिस, इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विभाजन अंतराल अवस्था या विभाजन प्रावस्थाएं। हेडिंग नंबर 1 लिखिए, विभाजन अंतराल अवस्था। इस अवस्था में कोशिका की वृद्धि होती है। इस अवस्था में कोशिका की वृद्धि होती है। विभाजन से पूर्व की अवस्था को विभाजन अंतराल अवस्था कहते हैं। विभाजन से पूर्व की अवस्था को विभाजनांतराल अवस्था कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। इसमें 4 प्रावस्थाएं होती हैं। G1 यस, हल्का डैश, G1 यस, G2M, ये 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। G1 यस, G2M, ये 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। लिखिए, G1 यह प्रथम वृद्धि अवस्था है। G1 यह प्रथम वृद्धि अवस्था है। हेडिंग यस, यस, यह कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था है। हेडिंग G2 यह कोशिका चक्र की तृतीय अवस्था है। यह कोशिका चक्र की तृतीय अवस्था है। M यह कोशिका चक्र की अंतिम प्रावस्था है, जिसमें वास्तविक कोश का विभाजन की तैयारी होती है। जिसमें वास्तविक कोश का विभाजन की तैयारी होती है। हेडिंग लिखिए, विभाजन। हेडिंग लिखिए, विभाजन प्रावस्था कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और सूक्ष्म जीवों में यह जनन का तरीका है। और सूक्ष्म जीवों में यह जनन का तरीका है। हेडिंग सूत्री विभाजन के भाग, जन के भाग। सूत्री विभाजन के निम्नलिखित 2 भाग हैं। लिखिए, नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। लिखा, कैरियोकाइनेसिस को कहते हैं केंद्रक विभाजन और इसे कहते हैं
कोशिका द्रव्य विभाजन लिखेंगे। हेडिंग कैरियोकाइनेसिस, इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रवस्थाएं आती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रवस्थाएं आती हैं। ये आप जिस क्लास से पढ़ रहे हैं बीएससी एमएससी तक, इस सवाल को आपको हर बार पढ़ना है। नंबर 1, प्रोफेज ब्रैकेट में पूर्वावस्था। नंबर 2, मेटाफेज मध्यावस्था। नंबर 3, एनाफेज पश्चावस्था। नंबर 4, टीलोफेज अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। जब आप लिख लेंगे तो पहली हेडिंग डालेंगे बच्चों। आपने देखा होगा इस तरह की एक रचना है जिसे हम कोशिका कहते हैं। यह कोशिका है। यह कोशिका अपने छोटी क्लासेज में बनाया होगा। इस तरह की रचना है कोशिका। यह कोशिका है। कोशिका के अंदर एक इस तरह की रचना पाई जाती है। जब आप हेडिंग लिख लेंगे तो मुझको बता देंगे। अब पहली हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग क्या है वो हेडिंग आप डाल लीजिए। पहली हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग आप डालिए प्रोफेज। हेडिंग नंबर प्रोफेज डालिए। डाल लिया? लिखिए इसमें केंद्रक का वास्तविक विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इसमें केंद्रक का वास्तविक विभाजन प्रारंभ हो जाता है। यह क्या है? केंद्रक है। स्टॉप करेंगे, लिखेंगे नहीं। कोश का विभाजन यह है जब कोशिका बढ़ते 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 इतना बढ़ जाती है कि वो जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि बीच में दो भागों से टूट जाती है। इसे ही कहते हैं कोशिका विभाजन। समझ में आ गई बात? तो इसमें केंद्रक का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। आगे लिखिए केंद्रक कला। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक कला धीरे धीरे नष्ट हो जाती। लिखिए केंद्रक कला धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। पतले ये क्रोमैटिन धागे हैं। पतले क्रोमैटिन धागे मोटे सूत्रों में बदल जाते हैं। पतले क्रोमैटिन धागे मोटे सूत्रों में बदल जाते हैं। लिखिए ये धागे कुंडलित होकर क्रोमैटिन जाल बना लेते हैं। अब केंद्रिका ये है। अब केंद्रिका भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। लिखिए
अब केंद्र का भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। और केंद्रीय तर्क बनने लगता है। हेडिंग मध्यावस्था। हेडिंग मध्यावस्था। यह छोटी प्रावस्था है। इस प्रावस्था में गुणसूत्र यहाँ पर ध्रुव बन जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा पर सज जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र की दोनों क्रोमैटिड प्रतिकर्षण बल से एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। यह प्रतिकर्षण बल है। ये क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और ये इधर ध्रुव की ओर खींचने लग जाते हैं, अलग होने लगते हैं। आगे लिखिए। किंतु सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। विपरीत ध्रुव से जुड़े हुए तंतु ये लड़की टेक्टाइल फाइबर है। लड़के टेक्टाइल फाइबर है। विपरीत ध्रुव से जुड़े हुए तंतु टेक्टाइल फाइबर से जुड़ जाते हैं। हेडिंग नंबर 3, एनाफेज या पश्चावस्था। यह अल्पकालिक प्रावस्था है। सेंट्रोमियर 2 भागों में बंट जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र की दोनों क्रोमैटिड मोनोवैलेंट कहलाती हैं। ये मोनोवैलेंट गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचना प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये गुणसूत्र लड़के अब ये जो गुणसूत्र हैं ये आपको बी या एल आकार के दिखाई देने लगते हैं। ये गुणसूत्र बी लिखिए। अब ये गुणसूत्र बी, ये देखिए बी या एल आकार के या एल आकार के दिखाई देने लगते हैं। समझ में आ गई मेरी बात?
बी या एल आकार के दिखाई देने लगते हैं। ये गुणसूत्र तब तक खींचते रहते हैं, यहाँ तक तब तक खींचते रहते हैं जब तक इस ध्रुव पर एकत्रित न हो जाएं। लिखिए, ये गुणसूत्र तब तक खींचते रहते हैं जब तक ये दोनों ध्रुवों पर एकत्रित नहीं हो जाते। ये गुणसूत्र तब तक खींचते रहते हैं जब तक ये दोनों ध्रुवों पर एकत्रित नहीं हो जाते। प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचने वाले गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही थी। प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचने वाले गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी विभाजन के समय थी। प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचने वाले गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की विभाजन के समय थी। हेडिंग नंबर अंतिम है आपकी, अंत्यावस्था टेलोफेज। ये हेडिंग है आपकी। लिखिए, यह पूर्वावस्था के समान लंबी प्रावस्था है। यह पूर्वावस्था के समान लंबी प्रावस्था है। इसमें प्रक्रियाएं उल्टा होती हैं। बच्ची, ये लड़के, ये गुणसूत्र जो यहाँ ध्रुवों पर एकत्रित हो चुके थे, ये गुणसूत्र जो यहाँ ध्रुवों पर एकत्रित हो सके थे, जल सोख कर फैलने लगते हैं। लिखिए, जल सोख कर फैलने लगते हैं। और पतले और लंबे सूत्रों में, ये पतले और ये देखिए पतले और लंबे सूत्रों में बदलने लगते हैं। ये पतले और लंबे सूत्रों में बदलने लगते हैं और अंत में क्रोमैटिन जाल के रूप में आ जाती हैं। और अंत में क्रोमैटिन जाल के रूप में आ जाते हैं। लिख लिया, क्रोमैटिन जाल के रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाता है। इस प्रकार ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाता है और केंद्र का अब स्पष्ट होने लगती है और केंद्र का अब स्पष्ट होने लगती है। ये जो तर्क थे ये टूट फूट कर विलुप्त हो जाती हैं और केंद्र का स्पष्ट होने लगती है और ये तर्क टूट फूट कर विलुप्त हो जाते हैं और ये तर्क टूट फूट कर विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सूत्र विभाजन में एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बन गई कि नहीं बन गई? अब तुरंत बनाइए चित्र। आप 2 मिनट के अंदर ये चित्र आपका बन जाना चाहिए। आप एक लाइन खींचिए, यहाँ पर 1 2 ऐसे आप ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, बस बन गया। बनाइए इस तरह के। आपको ऐसे तुरंत सेकंडों का काम मिनटों में कर दीजिए क्योंकि सेकंडों में तो ये काम हो नहीं सकते। ये बन गया आपका चित्र। यहाँ पर फिर आपको एक चित्र बनाना है। ऐसे 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 एक रचना बना दीजिए। तुरंत आप इस तरह बनाते रहेंगे। बीच में आप गोलाकार रचना बना दीजिए।
ये गोलाकार आप रचना बनाएंगे। ये आपके जो रचना है इसे हम कहते हैं केंद्रक। ये केंद्रक है आपका। ये जो हम सफेद बना रहे हैं ये आपकी केंद्रिका है, ये आपकी केंद्रिका है, ये आपकी केंद्रिका है। यहां लिख दीजिए केंद्रिका का, ये आपका है केंद्रक और ये आपका है गुणसूत्र। ये आपका गुणसूत्र है, बन गया। और ये भी आपका गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र है। बना लीजिए भैया। ये आपकी केंद्रिका है, ये आपकी केंद्र कला है। केंद्रक कला देखो आवाज मत करिए क्योंकि ये चित्र बनाना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपके एग्जाम में आने ही वाला प्रश्न है। ये टेक्सटाइल फाइबर से बन रहे हैं आपके। आवाज न करो बेटा। ये यहाँ पर ये गोल गोल सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, ये सेंट्रोमियर हैं, ये आपके गुणसूत्र हैं, ये आपके गुणसूत्र आपको दिख रहे हैं। ये सेंट्रोमियर पर ये आपके गुणसूत्र हैं। बन गया। और यहां पर ध्रुव बनाएंगे हम 1 2 3 4 इस तरह की रचना आपको बनाना है। बना लीजिए। यहां पर ये गुणसूत्र, ये सेंट्रोमियर है। यहां पर इस तरह से ये जुड़ते हुए गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, इसे आप आराम से कर लीजिए क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में आना यह निश्चित है। चलिए बनाइए। ये सेंट्रोमियर है, ये गुणसूत्र BIL के आकार के दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने लगते हैं।
इनके बीच में ये हल्की हल्की रेखाएं बनने लगती हैं। अब ये देखिए लड़की, ये दो भागों में बंटने लग गया है। चिल्लाओ ना भैया, यहाँ इतनी देर शांति बनाए रहो, उतनी देर रहो बनाए रहो। ये दोनों तरफ केंद्र बनने लगे हैं। ये इस प्रकार दो केंद्रक बन गए हैं। ये इस प्रकार दो केंद्रक बन गए हैं। यहाँ पर केंद्रिका स्पष्ट हो गई है। यह आपका केंद्रक है, यह आपकी केंद्रिका है, यह आपके गुणसूत्र हैं और ये दो संतति केंद्रक। अब यहां पर आपको जो है गुणसूत्र बना के दिखा देने हैं। ये आपके गुणसूत्र हैं, ये आपके गुणसूत्र हैं जो पहले थे। अर्थात इस केंद्र स्पेस कोश का विभाजन में, सूत्री कोश का विभाजन में एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है।